नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जल्द ही ओपन बुक एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकती हैं। तो ये डिबेट चल पड़ी है, ओपन बुक एग्ज़ाम्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आर्गुमेंट्स ओपन बुक एग्ज़ाम्स के पक्ष में दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर देखो बच्चों को एग्ज़ाम्स में बुक दे दी जाए तो उनको फैक्ट्स याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, रट्टा नहीं मारेंगे। आज हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये कहा जाता है जो जितना ज़्यादा फैक्ट्स याद कर सकता है, रट्टा मार सकता है, उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर देखो बुक दे दी जाए तो बच्चों की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप होगी, बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप होगी, क्योंकि नॉलेज की एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चन होंगे, ना कि फैक्ट्स के बारे में। और इससे बच्चों के अंदर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा हो जाता है, या तो सब कर लिया लेकिन एग्जाम में याद आएगा नहीं आएगा, ये बच्चों को बहुत टेंशन होती है। तो इस प्रकार की टेंशन का बच्चों को सामना नहीं करना पड़ेगा और लर्निंग आउटकम भी इंप्रूव होगी, रियल टैलेंट बाहर आएगा। जैसे देखो 3 इडियट्स मूवी में दिखाया जाता है, सिर्फ डेफिनेशन को रटने का कोई फायदा नहीं है, आसान भाषा में उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। तो ये सब आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किए ओपन बुक एग्जाम के पक्ष में। अब बात करते हैं अगेंस्ट में। देखो ओपन बुक एग्जाम एक प्रकार से ट्रैप हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स हो सकता है कि बिल्कुल ही फॉर्मूलाज को, इक्वेशंस को याद करना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें लगे कि अगर इक्वेशन भूल भी गए तो बुक में से देख लेंगे। बट भैया टाइम भी तो लगेगा, बुक में ढूंढने में कोई पर्टिकुलर फैक्ट को आपको टाइम लगेगा, आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो सकता है। ये ट्रैप है। स्टूडेंट्स पढ़ना भी छोड़ सकते हैं, उन्हें लगेगा कि अरे यार बुक खोल के एग्जाम देना है, आसानी से दे देंगे। नेक्स्ट देखो हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स भी तो ऐसे होने चाहिए ना कि बच्चों के अंदर थिंकिंग डेवलप हो। थिंकिंग डेवलप हुई नहीं है पढ़ाई करते वक्त, और उनसे ये एक्सपेक्ट करना अब आप नॉलेज की एप्लीकेशन के आधार पर क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ये तो थोड़ा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेटिंग। आज भी पेपर्स जब कंडक्ट होते हैं तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जो बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस को चेक करें, सिर्फ सिंपल पूछ लिया जाता है फैक्ट्स के बारे में। तो क्वेश्चंस सेटिंग के बारे में भी अच्छे पैरामीटर्स डिसाइड होने चाहिए, ताकि ओपन बुक अगर एग्जाम कंडक्ट हो तो क्वेश्चंस भी उसी प्रकार के हों। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जाम में बिना प्रिपरेशन के चले जाएंगे, एग्जाम को लाइटली लेंगे। अगर ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट होते हैं क्लास में ध्यान देना छोड़ देंगे। और देखो फैक्ट्स थोड़े बहुत तो जरूरी ही है ना। कंक्लूजन में कहा जा सकता है, देखो ओपन बुक एग्जाम का एक कंपोनेंट हो सकता है। आप सारे के सारा जो मार्क्स हैं वो ओपन बुक एग्जाम को वेटेज मत दीजिए। यूं हो सकता है कि अगर 5 पेपर्स हों तो 4 वैसे हों और एक बुक ओपन करके हो। दोनों का कॉम्बिनेशन आप प्रेफर कर सकते हो, ताकि दोनों चीजें बच्चों के अंदर इनकलकेट हो, नॉलेज भी हो और थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप हो। ऐसा नहीं कि आप एक ही कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस करो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।